जय हिंद एवरीबॉडी, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। दिस इज योर होस्ट एंड मेंटर अनुराग ठाकुर एंड आज की वीडियो में we will be discussing a very important task of your SSB interview, that is the board conference, and इसका क्या importance होता है in your SSB interview. So let's get started. अब सबसे पहले तो गाइज ये जो बोर्ड कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, इट्स द फाइनल स्टेज ऑफ योर SSB इंटरव्यू विच टेक्स प्लेस ऑन द 5th डे just before your results are announced. So day 5th is totally reserved for your board conference. Day 1, guys, you already know it's for the screening test. जो लोग stage 1 clear करेंगे वही stage 2 में appear होते हैं. After that, in stage 2, you go through your psychology test, personal interview and GTO. एंड ये रहती है आपकी आखिरी एक्टिविटी. अब इसमें यार पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं? Apart from the candidate, the entire SSB board will be participating in this activity. इसमें बोर्ड प्रेसिडेंट भी रहेंगे, आपके जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं वो भी रहेंगे, GTOs साइकोलॉजिस्ट भी रहेंगे एंड usually you will have this conversation or interaction with around 10 to 15 people at once. And इसकी जो ड्यूरेशन है गाइस वो जनरली अगर हम मान के चले तो 1 से 2 मिनट रहती है जिसमें आपके बेसिक सवाल कवर होते हैं, क्योंकि गाइस हर कैंडिडेट को इसके गो थ्रू करना होता है. सो दैट्स व्हाई मैक्सिमम ऑफ 2 to 3 minutes आर देयर. आफ्टर दैट द कैंडिडेट्स आर फ्री. अब यार सबसे पहले पर्पस आइडेंटिफाई करते हैं कि बोर्ड कॉन्फ्रेंस का पर्पस क्या है. सो द सिंपल पर्पस इज टू टेक अ कलेक्टिव फाइनल डिसीजन अबाउट योर रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन ऑल योर परफॉर्मेंसेस. तो इसमें बेसिकली होगा क्या, जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, पर्सनल इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे और जो GTO सर है वो आपस में यार कलेक्टिवली आपका रिजल्ट डिस्कस करेंगे एंड देन दे विल बी गिविंग अ फाइनल असेसमेंट कि इस कैंडिडेट को रिकमेंड करना है या नहीं करना. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सी गाइस, यार ये वही इकलौता स्टेज है जहाँ पे जो सारे असेसर्स है ना, दे शेयर अ कॉमन प्लेटफॉर्म. बेसिकली तो देखो साइकोलॉजिस्ट बिल्कुल अलग असेसमेंट है, ठीक है, वहाँ पे आपका माइंडसेट और द मनसा इज टेस्टेड. इंटरव्यू की बात करें तो वहाँ पे आपका वाचा और the speech is tested and GTO में basically और कर्मन और the actions are tested and again it's a very amazing testing technique guys. ठीक है, तो यही एक टेक्निक है जहाँ पे आपके सारे असेसर्स मिलते हैं एंड उनको मौका मिलता है यार आपका जो रिजल्ट है उसको डिस्कस करने का. नेक्स्ट थिंग, देयर आर सेपरेट मार्क्स फॉर दीज बोर्ड कॉन्फ्रेंस. अब गाइस बहुत सारे बच्चे ना बोर्ड कॉन्फ्रेंस को ले लेते हैं लाइटली क्योंकि उन्हें लगता है बोर्ड कॉन्फ्रेंस इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी एक, ठीक है, कि बस जाना है, मिलना है और आ जाना, बट ऐसा नहीं है. बोर्ड कॉन्फ्रेंस अगेन हैव सम मार्क्स. तो यार प्लीज अटेंड दिस विद सिंसेरिटी एंड प्रेपरेशन के साथ जाना है. नेक्स्ट, इफ यू आर अ बॉर्डर लाइन केस, ठीक है, कि इफ असेसर्स आर 50-50 अबाउट यू, तो फाइनल डिसीजन यार बेसिकली यहीं पे बनाया जाता है ड्यूरिंग दिस कन्वर्सेशन. अब बहुत ज्यादा बच्चों के दिमाग में ना मिथ्स चलती हैं कि सर हमारी तो वेट 10 मिनट हुई थी, 20 मिनट, 30 मिनट, या सर हम जब अंदर गए रूम के अंदर तो हमें ना बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे. अपार्ट फ्रॉम आवर स्टे, अपार्ट फ्रॉम सजेशंस फॉर द बोर्ड्स, उन्होंने जो असेसर जो आपको अंदर क्वेश्चन पूछ रहा था, वो आपसे ना कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछ रहा था, जैसे कि जो आपको पर्सनल इंटरव्यू में पूछे गए थे. वो आपको कुछ सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी पूछा. तो गाइस जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछने लग जाए तो यार अलर्ट हो जाओ, बिकॉज़ अगेन द असेसर दे आर लुकिंग टू कंफर्म समथिंग. ठीक है? दे आर ट्राइंग टू टेस्ट यू. तो उस टाइम पे अलर्ट हो जाना एंड मेक श्योर यू प्रोवाइड देम द जेन्युइन आंसर. अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि भाई टेस्ट क्या हो रहा है इस बोर्ड कॉन्फ्रेंस में. सो सी गाइस, अगेन सिंस द एसएसबी इज अ टेस्ट ऑफ योर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, तो यहाँ पे भी आपकी कुछ क्वालिटीज देखी जाती हैं, स्टार्टिंग विद सेल्फ कॉन्फिडेंस. तो सबसे पहले तो यार ये देखा जाता है ये जो कैंडिडेट आ रहा है, इज ही शी काम, या फिर उनकी जो बॉडी लैंग्वेज एंड टोन है, इज ही क्वाइट कंपोज्ड विद दीज थिंग्स और नॉट. उसके बाद आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट, आपके जो आंसर्स हैं, आपसे जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं तो उनमें लॉजिक है या नहीं. आफ्टर दैट योर मैच्योरिटी लेवल इज सीन, कि यार आप खुद के बारे में कितना क्लियर हो. आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि हाँ भाई आप 10 में से रेटिंग दो, आप साइकोलॉजी टेस्ट में खुद को कितना दोगे, पर्सनल इंटरव्यू में एंड GTO में. तो वो देखना चाहते हैं बिफोर वी गिव द असेसमेंट, क्या ये कैंडिडेट खुद की भी असेसमेंट करके आया या नहीं आया. राइट. नेक्स्ट इज योर सिंसेरिटी. आपके रिस्पॉन्सेज में यार ऑनेस्टी देखी जाती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आप कितने क्लियर हो अपने वर्ड्स में एंड कितने रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज आर यू यूजिंग ड्यूरिंग दैट कन्वर्सेशन. नेक्स्ट, they are looking for that consistency. Does your answers match your early behavior जो आपने साइकोलॉजी टेस्ट में दिखाया है या पर्सनल इंटरव्यू में या GTO में. उसके बाद आपकी OLQs की वैलिडेशन. तो भाई फाइनल चेक दिया जाता है यार कि आपके अंदर वो OLQs जो असेसर ढूंढ रहे हैं वो है भी या नहीं है. एंड लास्टली आपका बॉर्डर लाइन डिसीजन. अब देखो यार आज भी
15 से 20% कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं ना जो हमेशा बॉर्डर लाइन केस होते हैं। तो अगर आप बॉर्डर लाइन हो ना तो वो वहाँ पे आपसे कुछ डीपर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है? अब बहुत बच्चों का तो डाउट ये है कि सर यहाँ पे जैसे ये 15 लोग हैं कॉन्फ्रेंस में, तो ये 15 के 15 लोग क्वेश्चन पूछेंगे, तो मेरे भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर 15 लोग क्वेश्चन पूछने लग गए ना तो बिल्कुल हम नर्वस हो जाएँगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओनली 1 पर्सन विल बी आस्किंग यू द क्वेश्चंस, ठीक है? एंड 99% चांस क्या है कि ये वही इंसान है जिन्होंने हमारा पर्सनल इंटरव्यू लिया था। अभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यार देखो आप अपने जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है उनसे ऑलरेडी फ़ैमिलियर हो, आप उनके चेहरे को पहचानते हो तो यहाँ पे आपके लिए आसानी रहेगी। अदरवाइज़ देखो अगर कभी-कभी अगर आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर इज़ नॉट अवेलेबल तो कोई और इंसान भी अंदर आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, बट एक ही इंसान क्वेश्चन पूछेगा। एंड बहुत सारे बच्चों के बीच में ये डाउट होता है कि सर व्हेन वी एंटर दिस हॉल तो हमें किसको विश करना है? हम सबको तो यार एक साथ विश नहीं कर सकते। एंड बेसिक ये एटिकेट्स भी हैं कि जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर यहाँ पे होगा आप उसी को जय हिंद करोगे या गुड मॉर्निंग करोगे। तो यहाँ पे वो कौन होंगे? वो होंगे बोर्ड प्रेसिडेंट। तो एक बार आपने रूम एंटर किया, आप एक बार नॉर्मली बोल सकते हो गुड मॉर्निंग सर या जय हिंद सर। फिर देन वेट फॉर अनदर पर्सन हु विल बी एड्रेसिंग यू टुवर्ड्स योर सीट एंड देन आस्किंग यू सम बेसिक क्वेश्चंस। तो यार देखो यही चीज़ें सब टेस्ट होने वाली है बोर्ड कॉन्फ्रेंस में। एंड मैं आपको पर्सनली क्या-क्या चीज़ें रिकमेंड करूँगा। पहली चीज़ तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपना 5 दिन का ना परफॉर्मेंस अच्छे से रिवाइज़ कर लो। ठीक है? कि यार डे 1 से डे लास्ट तक क्या-क्या चीज़ें अच्छी हुई हैं, क्या-क्या चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुई और बेहतर हो सकती थी। ठीक है? सेकंड थिंग गाइस यार देखो कॉन्फिडेंस रखना है। आई नो हम में से बहुत ज़्यादा लोग तो पहले ही खुद की असेसमेंट बना लेते हो जब आपका साइकोलॉजी टेस्ट अच्छा नहीं होता है या इंटरव्यू या जीटीओ नहीं होता है अच्छा। तो यार डोंट गिव अप ऑन योरसेल्फ, हैव द कॉन्फिडेंस, यू कैन स्टिल गेट रिकमेंडेड। अगर बोर्ड कॉन्फ्रेंस में अगर आपका बॉर्डर लाइन केस है, तो डोंट गिव अप ऑन योरसेल्फ क्योंकि देखो यार लाइफ में अगर तुम ही खुद पे गिव अप कर दोगे तो किसी और जो घर वाले हैं वो तुम्हें भी क्यों एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है? तो हैव फेथ इन योरसेल्फ। एंड थर्ड थिंग इज़ आंसर विद ऑनेस्टी। जो भी आपको वहाँ पे पूछा जा रहा है, आंसर विद ऑनेस्टी एंड स्मार्टली आंसर करना है। बट अगेन पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि बोला क्या है। एंड अगर क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, यू कैन आस्क देम अगेन और पार्डन देम, राइट? तो गाइस यही बेसिक सी अप्रोच है जो कि आई बिलीव आपको बोर्ड कॉन्फ्रेंस में करेगी हेल्प, राइट? सो गाइस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड कॉन्फ्रेंस एंड आई बिलीव कि आपको यार जो राइट अप्रोच है बोर्ड कॉन्फ्रेंस के लिए वो पता लग गई होगी। एंड गाइस फॉर दोज ऑफ यू who are finally planning to wear that Air Force uniform and appear for your AFCAT examination, I have found something that can truly boost your preparation. Because guys, see, your journey, it always starts with the right preparation. So guys, this right here, ठीक है, इज द ऑसवाल्ड एफकैट बुक जिसमें कि आपको लास्ट 15 ईयर्स के सॉल्व्ड पेपर्स मिलेंगे चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। अब इसमें आपको 100% अपडेटेड क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिलेगा जो कि आपके फरवरी 2025 में आया था एंड 2500 प्लस एमसीक्यूज आर देयर बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एयर फोर्स एग्जामिनेशन पैटर्न, ठीक है? एंड गाइज इफ आई शो यू अ ग्लिम्प्स ऑफ दिस अमेजिंग बुक तो आप देख सकते हैं क्लियरली यार कैसे ये कंटेंट जो है ये इजीली मेंशन्ड है, जहाँ पे सेक्शन ए में प्रॉपर इंग्लिश के टॉपिक्स आर कवर्ड, सेक्शन बी में मैथमेटिक्स इज कवर्ड, सेक्शन सी में आपका रीजनिंग है और डी में जनरल अवेयरनेस इज कवर्ड। इसके अलावा यू विल बी हैप्पी टू फाइंड छोटे छोटे टिप्स भी दिए हैं कि आप कैसे एफकैट एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो अपने पहले अटेम्प्ट में, ठीक है? तो जैसे कि यार यू शुड ऑलवेज थिंक राइट, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है? बेसिक से एडवांस की तरफ जाना है। रिस्पेक्ट द सिलेबस एंड अरेंज द मटेरियल्स अकॉर्डिंगली। ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब पे सीधे जाओगे और एकदम से शुरू कर दोगे। देखो आपको सबसे पहले सिलेबस की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और मटेरियल को गैदर करना है। एंड आई बिलीव इस बुक से बेहतर मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा बिकॉज सी गाइस पर्सनली आई हैव गॉन थ्रू बुक, आई हैव गॉन थ्रू द कंटेंट एंड आई बिलीव यू नो इट्स द राइट टूल फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है? उसके बाद यार आपको शेड्यूल करना है अपनी प्रिपरेशन को, दिन में कितना टाइम देना है, अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट्स को, प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ सैंपल पेपर्स। और इस बुक में तो यार आपको 15 इयर्स के सैंपल पेपर्स मिल रहे हैं, ठीक है? जिनके सॉल्यूशंस भी हैं। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू एंड रिवाइज व्हेनेवर यू गेट टाइम। अगर आपके पास ये सॉल्व पेपर्स वाली बुक है यू कैन रिवाइज इट एनी टाइम एंड ऑल्सो एनालाइज योर परफॉर्मेंस लेटर ऑन। अब देखो इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जाम पैटर्न भी दिख जाएगा, प्रीवियस क्या क्या कट ऑफ्स रही हैं। अब जैसे फरवरी 2025 में जो कट ऑफ है वो 121 थी। देखो यार इस बार भी अप्रॉक्सीमेट इसी के आसपास आ सकती है, बट अगेन वी डोंट हैव टू टेक द थिंग्स लाइटली। हमेशा एम करना है 200 प्लस स्कोर का, तभी जाके हम फाइनल मेरिट भी होने का सोच सकते हैं। देखो यहाँ पे प्रॉपर ट्रेंड एनालिसिस भी दिया है यार इस अमेजिंग से बुक में, तो प्लीज आप इसे भी गो थ्रू करें कि कितने कितने क्वेश्चंस आए थे किस किस टॉपिक्स के एंड देन यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड
विद द फेब्रुअरी सॉल्व्ड पेपर एंड नीचे जब तुम और जाओगे तो यहाँ पे प्रॉपर टॉपिक्स भी दिए गए हैं। ठीक है, लेट मी जस्ट शेयर इट विद यू। अब जैसे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आओगे गाइस, तो यहाँ पे यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ना प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया है, डिफरेंट एरियाज और टॉपिक्स फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो पहले देखो आपको बेसिक से चीजें समझाई जाएंगी एंड फिर जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बताया जाएगा कि भाई ये क्वेश्चंस आए थे इस साल में। तो अगेन यू कैन प्रैक्टिस दिस बाय रिलेटिंग इट विद द प्रीवियस ईयर्स। लास्ट में ऑप्शंस भी दिए गए हैं एंड आपको एक्सप्लेनेशन भी दी है। नेक्स्ट वी सी दिस एरर डिटेक्शन, राइट? तो यहाँ पे भी यार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बताया गया है, मॉडिफायर्स क्या होते हैं, कैसे उसे यूज करते हैं, and followed by that there are some questions as well and rules also. So I believe guys this is one of the best tool that you can utilize for your upcoming AFCAT examination and definitely think about clearing it. तो guys यार आप लोगों में से जो सीरियस है ना AFCAT को लेके, डोंट वेट टू इन्वेस्ट इन दीज राइट रिसोर्सेज, ठीक है, जो कि आपको क्लैरिटी भी दे रहे हैं, स्पीड भी दे रहे हैं और कॉन्फिडेंस भी दे रहे हैं। गाइस इन सभी बुक्स का जो लिंक है ना, मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा, आप लोग जाके खुद देख लेना। ऑल्सो यू गाइस कैन गो थ्रू योर रिव्यूज एंड ऑर्डर योर कॉपी टुडे इटसेल्फ, बिकॉज AFCAT जो है भाई उसमें अब महीने से भी कम टाइम रहने वाला है। तो गाइस दैट्स ऑल यार फ्रॉम माय एंड। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। टेक केयर एंड जय हिंद।